बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के टॉपिक प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 8 को सीखेंगे, जबकि प्रैक्टिस के एक्सरसाइजेज जो 7 हैं वो मैंने कवर करवाई हैं। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न ओनली द प्रैक्टिस नंबर 8। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम डेफिनेशन को सीखेंगे। डेफिनेशन सारे प्रैक्टिसेस में एक ही सेम ही है, क्योंकि जस्ट मैंने प्रैक्टिस नंबर चेंज किया है, लेकिन ये डेफिनेशन सेम है। प्रीपोजिशन की वैसे भी डेफिनेशन सेम ही तो होगी। प्रीपोजिशन मीन्स टू पुट बिफोर। प्रीपोजिशन का मतलब पहले लगाना। किससे पहले लगाना? नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाना। क्या लगाना? प्रीपोजिशन को लगाना नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए। जो दूसरी डेफिनेशन है, टू शो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन सेंटेंस। प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन को शो करना, जाहिर करना उसका रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ। दूसरी डेफिनेशन है वो भी इसका सेम ही पर्पज़ है कि हम प्रीपोजिशन लगाते हैं नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए सेंटेंस में किसी और वर्ड के लिए। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 8। इसको हम डायरेक्ट सीखेंगे प्रैक्टिस नंबर 8 क्या कह रही है। जबकि प्रैक्टिस 8 में हम ये सीखेंगे जस्ट ये यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन पुट हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन है वो मैंने सीरीज़ में कवर करवाई है कि उसको कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के साथ डिफरेंट जो उसके यूजेस थे वो एक एक पोजीशन के मैंने कवर करवाई। लेकिन ये जहाँ पे जस्ट ये प्रैक्टिकल प्रीपोजिशन है जिसमें हम सीखेंगे दे वांट अस डैश डैश डेंजर। मीन्स उन्होंने हमें इतला किया, वार्न किया किसके लिए? डेंजर, मतलब उन्होंने हमें ख़तरे का एक इतला दिया। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे अगेंस्ट भी लग सकता है, दे वांट अस अगेंस्ट डेंजर, या दे वांट अस ऑफ डेंजर। ये यहाँ पे अगेंस्ट भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है। नंबर 2 है ही कैन नॉट कोप डैश डैश टफ सिचुएशन। यहाँ पे कोप होता है फेस करना, कि विथ यहाँ पे क्या लगा? कोप विथ टफ सिचुएशन। एंड तीसरा सेंटेंस है द ट्रेडर डील डैश डैश कॉटन। यहाँ पे इन लगेगा। डील जहाँ पे भी आएगा कोई बिजनेस होगा तो वहाँ हम इनपुट करते हैं, द ट्रेडर डील इन कॉटन। फोर्थ सेंटेंस है ही डील्स डैश डैश कस्टमर्स पोलाइटली। यहाँ पे इस सेंस में हो रहा है कि ही डील्स डैश डैश कस्टमर पोलाइटली, वो कस्टमर के साथ नरमी से पेश आता है। तो यहाँ पे विथ लगेगा, लेकिन जब भी कारोबार की बात होगी डील आएगा तो वहाँ क्या होगा? इन लगेगा। कॉटन हो या शुगर केन हो या वेट हो, जो भी हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं? इन लगाते हैं। फर्दर इसके यूजेस देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसको हम देखेंगे। आई डोंट कंपेयर रोजेस डैश डैश डैफोडिल्स। यहाँ पे क्या लगा? विथ लगा। कह रहा है कि हम रोजेस जो होते हैं, गुलाब के गुल होते हैं, हम उनको डैफोडिल्स के साथ कंपेयर नहीं करते। तो यहाँ क्या हुआ? विथ हुआ। विथ क्यों हुआ? क्योंकि ये रोज़ भी एक फ्लावर का किस्म है, डैफोडिल भी एक फ्लावर का किस्म है। तो यहाँ हमने विथ यूज़ किया, लेकिन नीचे एक दूसरा सेंटेंस है उसमें डिफरेंस है, मतलब ये सिमिलर। यहाँ पे रोजेज़ और डेफोडिल्स सिमिलर हैं, जस्ट हम उनकी कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा आई कंपेयर डेफोडिल्स डैश डैश स्टार्स। यहाँ पे टू लगेगा क्योंकि स्टार्स डिफरेंट हैं, डिसिमिलर हैं। यहाँ पे क्या है? टू लगाएंगे, लेकिन स्टार डिफरेंट हैं, डेफोडिल्स डिफरेंट है। यहाँ ऊपर दोनों फ्लावर्स हैं, लेकिन नाम्स उनके जो शेप है वो डिफरेंट है। तो यहाँ जब डिसिमिलर की बात होगी तो वहाँ टू लगेगा, जब सिमिलरिटी की बात होगी तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। ही कैन पार्ट डैश डैश प्रॉपर्टी। यहाँ पे पार्ट फ्राम लगेगा, फ्राम का यूज़ करेंगे हम। ही कैन नॉट पार्ट डैश डैश यू विथ यू, यहाँ पे विथ लगेगा। ऊपर प्रॉपर्टी की बात आ रही थी, यहाँ पे इंसान की बात आ रही है। तो इसकी यही होता है कि हमें जस्ट इसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी प्रीपोजिशन पुट हो, क्योंकि ये सेंस मतलब ये सेंटेंसेस वर्ड सेम ही होते हैं। अब ये स्लाइड नंबर लास्ट है प्रैक्टिस नंबर 8 की, इसको हम सीखेंगे। इसके फर्दर जो सेंटेंसेस है उनको सीखेंगे। ही कंप्लेन डैश डैश द क्लर्क। उसने क्लर्क के खिलाफ, तो यहाँ पे क्या लगा? अगेंस्ट लगा। ही कंप्लेन डैश डैश द चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पे टू लगा, मतलब इसने क्लर्क की शिकायत, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कहें कि सेक्रेटरी के तरफ की, तो यहाँ क्या लगा? टू लगा। अगर यहाँ पे जिस बंदे की गई है तो वहाँ अगेंस्ट लगेगा, जिस बंदे के तरफ की जा रही है तो वहाँ क्या लगेगा? टू लगेगा। लास्ट सेकंड सेंटेंस से आई कंप्लेन डैश डैश करप्शन। ऑफ भी लग सकता है, अबाउट भी लग सकता है। मैंने करप्शन की शिकायत की, अबाउट भी लगेगा, ऑफ भी लगेगा। लास्ट सेंटेंस से द प्रोसीडेड डैश डैश द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा। डेस्टिनेशन ए प्रोसीडेड, तो वहाँ उनके साथ हम टू का भी वैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।